स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे लेंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि लेंस की आवर्धन क्षमता और लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। आप देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये कोई लेंस है, कोई लेंस बना दिया, ठीक, और यहाँ ये क्या इसकी मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत एन ऐसे इस तरीके से जब प्रतिबिंब की लंबाई है वो नापी गई है और जो वस्तु की लंबाई है वो नापी गई है, तो उसका जो अनुपात बनाया है उसी को हम रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई और वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको। पहली बात और समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब में लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम से दिखाते हैं और दर्पण में भी हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसमें बस इतना ही तो सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m बराबर I बटा ओ बराबर v बटा u। इस बात को ध्यान रखो, लेकिन दर्पण के अंदर यही फॉर्मूला होता है टू कॉपी, बस फर्क क्या होता है v के आगे माइनस होता है। इसमें यही समझ लेना कि यहाँ पर माइनस नहीं होता और उसमें दर्पण के अंदर माइनस होता है, ठीक है। बाकी टू कॉपी सेम टू सेम ऐसी है जैसे दर्पण में हमने पढ़ाया था, बस फॉर्मूला में ध्यान रखना कि बी का आगे माइनस नहीं लगेगा। अब इस लेंस को हम इस फॉर्मूला को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं m बराबर I बटा ओ, ये फॉर्मूला हम ऐसे भी बना सकते हैं, और m बराबर v बटा u इस तरीके से बना सकते हैं, और m I बटा ओ बराबर v बटा u इस तरीके से हम बना सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले को हम चार टाइप से लिख सकते हैं, चारों का प्रयोग हमें करना भी होता है, जैसे जरूरत वैसी फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता के बारे में कि लेंस की क्षमता हम किसको कहेंगे, कैसे लेंस की क्षमता हम पता कर सकते हैं। ये लेंस है, उत्तल लेंस बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, टकरा के ऐसे आ जाएगी, देखो इस तरीके से। अब देखिए अलग अलग जगह से प्रकाश आया और इसको मोड़ के इसने क्या कर दिया, एक जगह कर दिया। तो उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, और अवतल लेंस क्या करता है, मैंने इसके बारे में बताया, फिर समझते हैं। ऐसा आएगा प्रकाश ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे निकल जाएगा, इस तरीके से। यानी कम जगह प्रकाश जहां से आया वो जगह तो कम है, लेकिन फैला ये ज्यादा रहा है। तो अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, और उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता है। प्रकाश को फैलाने की क्षमता, प्रकाश को फैलाने को हम क्या कहते हैं, अपसारित करना, अपसारित करना, और प्रकाश को इकट्ठा करने को हम कहते हैं अभिसारित करना। किसी लेंस के द्वारा अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P से दिखाया जाता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल D से दिखाते हैं, ठीक। यदि फोकस दूरी मीटर में हो, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो P बराबर यानी कि क्षमता बराबर 1/f होता है, मीटर में हो तो। और जो मात्रा क्या होता है, मात्रा होता है डायोप्टर, डायोप्टर लिख दो या कैपिटल D लिख दो।
यदि फोकस दूरी सेमी में हो, तो P बराबर 100/f होता है। मात्र क्या होगा? डायोप्टर, जिसको हम D से भी दिखा सकते हैं। ये तो हमने बताया क्षमता के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जैसे दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इसी तरीके से लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखना कि लेंस का फॉर्मूला भी सेम होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस इसके अंदर माइनस आ जाता प्लस के बदले में, इसका ध्यान रख लेना, ठीक। 1/v माइनस 1/u, ये प्लस कर देंगे तो दर्पण के लिए हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो लेंस के लिए हो जाएगा। बस आज के टॉपिक में इतना ही। कल को करेंगे नया टॉपिक, और कल को जहां तक उम्मीद है इसके न्यूमेरिकल ही हम करेंगे। धन्यवाद।